ऑल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एलियन डिवाइन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। सो चलिए, ये है मेरी रीडिंग जो कि हो रही है ओनली ऑन वन सेजिटेरियस के लिए। तो सेजिटेरियस मैं आपके लिए अभी रीडिंग करने वाली हूँ। किसके ऊपर करने वाली हूँ? आपकी 11 अगस्त का टाइमिंग कैसे रहने वाला है। आज 6 अगस्त है, तो आने वाली जो 11 अगस्त के टाइमिंग तक आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको दूंगी 3 पाइल्स, इनमें से आपको सिलेक्ट करनी है और आपको जिसके साथ भी आपका इंट्यूशन चाहे आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में चीज़ें कैसी हैं, कैसी जाएंगी। ओके, तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें हैं और कैसी जाएंगी। ऑल राइट, ओके, 1 2 एंड 3। तो सजिटेरियस आप यहाँ पे पाइल चूज़ कर सकते हैं 3 में से एक, और इन 3 पाइल्स में से आपको जिसके साथ ज़्यादा आपका मन जा रहा है, ज़्यादा आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको जाना चाहिए, जस्ट गो फॉर दैट। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आई जस्ट पॉज इट। ओके, या फिर आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं टिल दैट टाइम मैं पाइल नंबर 1 के साथ चली जाऊँगी। ऑल राइट, सो पाइल 1 आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। पाइल 1, तो पाइल 1 आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वाओ, और न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो अभी तक 2 या 3 राशियां देखी हैं जहां पे ये कार्ड आया हुआ है कि आपका कोई भी अगर काम है जो बहुत पेंडिंग है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रह दशा कुछ ऐसी चल रही हो कि यहाँ पे आपको हार्डशिप और स्ट्रगल काफ़ी देखने को मिल रहे हो। या तो हो सकता है कि आप अपने काम के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, फैमिली में क्राइसिस हैं, इश्यूज हैं, बट स्टिल आप एक एक स्माइल ऑन द फेस जैसे होता है हमेशा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, चीज़ें अच्छी ही होनी चाहिए। एक अच्छे जुनून के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, यू जस्ट वांट टू गो अहेड। कर्जा है, लोन है, व्हाट एवर द सिचुएशन इज, आपको बस आगे बढ़ना है लाइफ में। सो दैट आई फील कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, और जो भी है उसका फल देखो आपको मिल ही गया है। आपका हार्ड वर्क जो है वो पे हो रहा है आपको। तो चलिए जान लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है, और आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बाद आपका ये जो फल है आपको ये मिलने वाला है। 11 अगस्त के तक का टाइमिंग कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो ये कार्ड बहुत ही शुभ है अगर जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, अगर आप खुद किसी अपने के लिए देख रहे हो या तो आप किसी और के लिए देख रहे हो, तो इट्स अ ग्रेट साइन। ओके, अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक एक्सेप्टेंस मिलने वाला है, अपॉलॉजी मिलने वाली है, या फिर कोई ना कोई तरीके से एक हैप्पीनेस का जो जोन है, आप खुद में एक खुश हो, नंबर 1। या तो फिर आपको देखो ये कार्ड, यही कार्ड पहले आ रहा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा प्रॉपर्ली, तो ये कार्ड पहले आ रहा था, अब ये कार्ड दोबारा से यहाँ पे आया हुआ है। दैट मीन्स कि आप खुद में एक तो सबसे पहले खुश हो, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि सबसे पहले खुद में ही खुश और सेटिस्फाइड होना पड़ता है। अगर आप खुद में ही उस चीज़ को नहीं एक्सेप्टेंस देते हो तो फिर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना तो भूल ही जाओ। अगर आप खुद में हो तो दूसरों से भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जब खुद में खुश हो ना, तो फिर आपके चाहे लव लाइफ हो चाहे कोई भी लाइफ हो, वहाँ पे आप अट्रैक्ट ज़रूर कर लेते हो एक अच्छे पार्टनर को, एक अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो यहाँ पे आपके मदर शायद बीमार हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके मदर इश्यूज़ हैं, हो सकता है कुछ केस में कि आपके मदर आपकी शादी को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। अगर आप मदर हैं तो फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अपने लिए या तो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं एक जोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप उसको कुछ ना कुछ एक प्रायोरिटी दे सकें, एक हैप्पीनेस दिलवा सकें या दे सकें, या फिर अरेंज मैरिज के रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप उनके लिए। तो ये चीज़ें या सिचुएशंस मुझे जो हैं वो दिख रही हैं, ये चीज़ मुझे 2 साइड से दिख रही हैं, ठीक है। एक तो अगर आप खुद रीडिंग देख रहे हो अपनी ही, तो यहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल में लेके बैठे हो, सेल्फ कंट्रोल में, सेल्फ हीलिंग में, एक मदरली नेचर भी दे रहे हो आप दूसरों को एक अच्छी वाइब के साथ। और अगर आप एक मदर अपने सजिटेरियस बच्चे के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अरेंज मैरिज के लिए उनको कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं कि कोई उनको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क है आपका तो वो पे डेफिनेटली होगा।
ओके, एक टफ साइकिल है आपकी लाइफ में जो थी सजिटेरियस आपकी, तो वो एंड हो गई है। 2.5 या 3 साल का जो टाइम था वो एक एंड हो गया। किसी के लिए डेढ़ आया, डेढ़, तो वो टाइम बहुत जल्दी मैं बोल रही हूँ या सोच रही हूँ, और किसी ने रेमेडीज़ भी की हैं बीच में, किसी ना किसी ने रेमेडीज़ की हुई हैं, हवन वगैरह, ये सारी चीज़ों का। तो 1 या 1.5 साल या हाफ टाइम ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, मैंने बचा हुआ कहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम रह गया है। उसके बाद आपका शायद हो सकता है कि शनि का पीरियड ओवर हो जाए, या फिर किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो टाइम है ना एक कष्ट काटने का, वो एंड होने वाला है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल नेचर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपना एक वे है, अंदाज है, एटीट्यूड है, लेकिन एक पोलाइट मैनर में है। सो दैट आई फील कि बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, हाँ, सर्च में हो कोई चीज़ के, अपने आप को आपने आइसोलेट भी करके रखा था, आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे थे, दूसरों को भी आप ज्ञान दे रहे थे, लाइट दे रहे थे। कभी ना कभी मुझे सजिटेरियस के ऊपर थोड़ा डाउट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स दे बिहेव और फील लाइक कि थोड़ा सा एक फ़ायदा भी देखना और अपना काम भी निकलवाना, ठीक है। तो हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों साइड्स जो है वो भी आती है, मतलब 2 साइड में रहेगा। कुछ ज़ोडिएक साइंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको उनके ड्यूल नेचर के बारे में पता चलता है। ओके, ऑल राइट, ओके। सो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ही हो सकता है कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपका जो हार्डवर्क है वो पे होने वाला है, आपको कुछ खजाना मिल सकता है अचानक से, कहीं किसी ने लॉटरी लगाई हो तो लॉटरी मिल सकती है, और हो सकता है कि किसी को कुछ प्रपोजल आ सकता है, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेकर, शायद शादी हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हो। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आपका 11 अगस्त का टाइमिंग कैसा जाएगा, क्या कुछ और मिलने के आसार हैं। वैसे तो साइंस इंडिकेशन हो रही है, कार्ड्स बहुत सारे आ गए, मैं नहीं ले सकती। ओके, कुछ ओके 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 ओके, ये वाला ओके। शायद किसी से दोस्ती का ऑफर आया, या फिर हो सकता है कि आपका किसी के साथ कुछ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही हो, तो वहाँ से एक प्रस्ताव आए आपको, आपके घर में डॉग हो सकता है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस जो है मोमेंट वो जल्दी आएगा दोबारा से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको लॉस फील कर रहे थे। बट एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो तो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, मैरिज है, अच्छी लाइफ है, अच्छा जाएगा, विक्ट्री मिलने के बहुत सारे आसार हैं। तो जितना मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ आपका हार्डवर्क डेफिनेटली पे ऑफ होगा। तो सजिटेरियस पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, कैसी जा रही है। ठीक है, ओके। पाइल 2 है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट है, न्यू मून इन पाइसेस है। सो यहाँ पे आ रहा है आपकी लाइफ में कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, ये पाइसे देखो वहाँ पे आया है आपका सेजिटेरियस, ये ज़ोडिएक चल रहा है, यहाँ पे कैप्रिकॉन आया है, तो यहाँ पे पाइसेस आया है। हो सकता है शनि जुपिटर का कहीं ना कोई एक मिक्स, कोई ज़ोडिएक आपका मिक्स हो, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। न्यू मून इन पाइसेस है, सो फ्रेंडलीनेस, ग्रो कर रहे हो आप फ्रेंडली होकर, आप किसी के साथ, आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, बट समटाइम्स आप गुस्सा कर देते हो, लेकिन समटाइम्स आपको ये भी लगता है कि फ्यूरियस होने से क्या फ़ायदा है। कंफ्यूज रहते हो आप थोड़े इन दिनों में, आपको पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु की राशि है, गुरु की राशि का ही ये कार्ड आया है। आप जाना चाहते हो फॉरेन, बट वो आसार नहीं बन पा रहे हैं किसी के लिए। चीटिंग हुई है, बिट्रेल हुआ है, कोई छोड़ के गया है आपको। अगर ये लवर्स की एनर्जी है तो 2 साल हो गए हैं, अगर कोई बिजनेस प्रपोजल हो तब भी 1-1.5 साल हो गया है। 1 सेकेंड गाइस, ओके। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो भी मुझे फील आ रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं
वो बिट्रेयल से और धोखे से और इस तरीके से है कि आप थोड़े से हताश और आपको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे बेहतर बनानी है, किस तरीके से बनानी है। आप कहीं ना कहीं आपका जो ओवर थिंकिंग है और आपके मेंटल स्टेबिलिटी या डिसीजन ना लेने की जो परिस्थिति है उसकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं। तो आपको मुझे लगता है कि डिसीजन ना लें तो ही अच्छा है। ओके, फैमिली में कहीं ना कहीं कोई इशू है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा झिझकते हो कम्युनिकेशन करने में भी, बात करने में भी, अपना इमोशंस दिखाने में भी। तो इमोशनल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा एक वीकनेस नज़र आती है जिसको लेकर आप थोड़े से ट्रबल में हो। ठीक है, पीछे के टाइम पे बता रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे इसी वजह से बहुत मिस्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में। आप अगर आप मिस्ट्री रखोगे दूसरे भी रखना शुरू कर देंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा। और आप स्पिरिचुअल हुए हो इस दिनों में, आप स्पिरिचुअल हुए हो, लेकिन आप इस ढंग से स्पिरिचुअल हुए हो कि आपको थोड़ा सा लॉस्ट ग्राउंड पे ज़्यादा है। हो सकता है कि आप कहीं गए हुए, आपका या आपका मन बन रहा हो कि आप कहीं छोड़ के कहीं चले जाएं। ठीक है, बट आने वाला जो टाइम है वो इतना मैं देख पा रही हूँ कि आपका अगर बिजनेस का टाइम है तो उसमें ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। एक बर्डन्स जो हैं, आपको लगता था कि कब कम होंगे, रिलीज होंगे, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं इतना हैप्पीनेस मैं आपको देना चाहती हूँ कि हाँ, कि ये बहुत एक अच्छे चांस हैं आपके कि आप अच्छे जाओगे। अच्छे मीन सच में अच्छा एक आने वाला है अपॉर्चुनिटी। तो 11 अगस्त का टाइम देखो, ये खुद कार्ड आया है, ये क्यों आया मैं देखना चाहती हूँ। किसी किसी का लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, कोई घर में कोई ग्रैंड पेरेंट या फिर कोई फादर, कोई ना कोई किसी की डेथ हुई है तो मुझे ज़रूर बताना। या कोई आपके फादर हैं या आपके साथ नहीं रहते हैं, आप चाहते हो आपके साथ रहें, सो कुछ ऐसा है तो मुझे आप ज़रूर बताना। ऐसा कुछ है तो डू टेल मी। फादर नहीं है या फादर का कुछ प्रॉब्लम है या फादर को आप मिस करते हो, उनकी गाइडेंस को, या फिर फादर की वजह से ही, उनके जाने की वजह से ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड भी अपने आप गिरा है, 2 कार्ड्स आए हुए हैं। यू वांट विक्ट्री, लेकिन आप खुद उसी चीज़ को रोक के बैठे हुए हो। खुद कार्ड्स आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ है लेकिन आप एक ही काम पे अटक के बैठे हो और आपको लगता है कि एक ही उसी से ही होगा। आप थोड़ा लेजी भी फील करते हो, आपको लगता है कि कोई और काम कर दे, कोई प्रपोजल लेके आए। बट एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपका 11 अगस्त का टाइमिंग क्या होने वाला है, मुझे बताइए प्लीज़। 11 अगस्त का टाइम कैसा रहने वाला है। सो 11 अगस्त का जो टाइम, जो पीरियड है जिसकी रीडिंग हो रही है, वो टाइम है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बर्डन से रिलीज, ओ माय गॉड 10 इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो कि चीज़ें ऐसी हैं। दोनों लेने का मन कर रहा है कार्ड्स। ओके, आपको बर्डन्स शायद वेडिंग से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा है कि आप खुश हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो है ना एक गाइडेंस के साथ आया है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अपनी पास्ट मेमोरीज को कलेक्ट करके, उसके साथ एक्सप्रेस करके, आज की अपनी लाइफ को कंपेयर करके अगर आप बताओगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको एंजल्स खुद गाइड कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में ये 10 जो है ना, जो आपको मार रहा है और जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हो सारी जगत की, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, इस चीज़ को आपको ओवरकम करना है, निकालना है। आपको घर से भागने की सिचुएशन में नहीं आने कि आपको घर से निकलना है, जाना है। नो, डोंट डू दैट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप पर्टिकुलर तरीके से काम करो, अपनी फैमिली से बात करो, कम्युनिकेशन सेट करो, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाओ और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जाओ। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो बिकॉज आप गुरु के साइन के हो डेफिनेटली, बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो, जो आपके इनसाइड इमोशंस है। डोंट बी वेरी मच सीक्रेटिव। ठीक है, सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आपकी फैमिली से कम्युनिकेट करो, आपकी फैमिली ही कुछ सपोर्टिव होगी क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ वाले में नहीं हो। ओके, नंबर टू भी है और ये नंबर 2 पे ही आया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ रेजोनेट किया हो, सो डू कमेंट एंड लाइक एंड मुझे बताना और दूसरों को शेयर करना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो फिर दूसरे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं और आपको समझेंगे कैसे। तो उसको समझाओ दूसरों को ये वीडियो दिखाकर, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो, बिकॉज ये रीडिंग कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जहाँ पे मुझे लगता है कि उनको देनी चाहिए रीडिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं पाइल 3 की ओर।
पाइल 3 द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखो पाइल 1 एंड पाइल 3 के आंसर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो यहाँ पे जेमिनाई आ गया है, माई गुडनेस, यू जस्ट सी। सेजिटेरियस का कार्ड है, उसके बाद कौन सा आया आपके पास, स्पाइसेस का कार्ड आया डबल साइन, फिर जेमिनाई का कार्ड आया डबल साइन, सभी ड्यूल साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो बिल्कुल प्रॉपर ड्यूल साइन में चले हो। मरकुरी का बहुत स्ट्रांग रोल है, कम्युनिकेशन इज समथिंग इन योर लाइफ जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आप काम करना चाहते हो, प्रोग्रेसिव होना चाहते हो, मरकुरी का रोल आपकी कुंडली में या तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपके घर में गाय हो, नहीं है तो आपको ग्रीन कलर बहुत पसंद हो सकता है, नहीं है तो आपको अचार खाना बहुत पसंद। अगर ये भी नहीं है तो आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो हरे रंग का, हरे कलर का, जो उनको बफलोज, गायज, ठीक है, जो नॉन वेज एनिमल्स होते हैं, जो नहीं खाते नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। सो वो एंड ये भी हो सकता है कि आप जो हैं थोड़े सात्विक हैं, और थोड़े सा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अट्रैक्ट ज़्यादा होते हो जो थोड़े से इमेच्योर एनर्जी के होते हैं, ठीक है। सो ऐसा एक मुझे जोन लग रहा है जहाँ पे ये कार्ड देखने को मिल रहा है। तो आपके जो आंसर्स, ओके पहले कार्ड आ गया है, ओवर थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपकी। कैपेबिलिटी अब मैंने बोली है तो हो सकता है कि आप थोड़े से चालाक हो, ओवर थिंक करके बात निकलवाने में दूसरों से आप खुद ओवर थिंक हो भी जाते हो, क्योंकि आप जो रिप्रेजेंट करते हो उस तरीके से काम भी लेते हो आप। क्योंकि आप क्या करते हो, आपके सामने चीज़ें होती हैं लेकिन आप उसको तोल मोल के देखना पसंद करते हो कि 10 वे से मैं देखता हूँ, समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, ये करती हूँ, उसके बाद सोच के बताता हूँ कि चलो ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चनिंग करना यू रियली लाइक। आप ऐसे हो ना कि जैसे मैं एरीज हूँ, ठीक है, एरीज एक्वेरियस यू कैन से। सो मेरे साथ ऐसा आता है कि मुझे ऐसे लोग अच्छे भी लगते हैं और मुझे ऐसे लोग ऐसे लगते हैं कि चलो ठीक है करते रहो, मुझे क्या। लेकिन जब मैं पूछने में आती हूँ देन वो चीज़ नहीं बैठ पाती है। फिर दूसरों को बुरा लगता है। मार्शियन क्वालिटी है ना, मार्शियन सैटर्न क्वालिटी, तो वो थोड़ी सी रूड हो जाते हैं, तो फिर इमेच्योर एनर्जी वाला जो जोन है फिर वो गायब हो जाता है। सो फॉर यू गाइज इट्स लाइक ओवर थिंक करवाना, होना भी ये आप में है, और ये शायद चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था क्योंकि मून एनर्जी के साथ है। ओके अब यहाँ पे ये है कि हर्मिट कार्ड आया है यहाँ पे। अब जो हर्मिट कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, सो इट रिप्रेजेंट्स यू, इट शोज यू दैट यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, लेकिन आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, आप बस थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं। बट समटाइम्स यू फील लाइक दैट आप अगर इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आपको चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, आप दूसरों को पढ़ लेते हो अच्छे से, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाते हो, मुझे यहाँ तक लगता है। अभी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लाइफ में कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं देगी, कभी आपको लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेवल पे नहीं लेके जाएगी, ठीक है। अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी जगह जाओगे। अब ये भी मैंने क्यों बोला है मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेरे को जो फील हो रहा है मैं आपको बोल रही हूँ। अब बचपन की आपको कोई हॉन्टिंग चीज़ें हैं, शायद गुरु ने, किसी ने कुछ डांटा हो आपको, किसी टीचर ने, वो आपके मन में ना ऐसे बैठ गया हुआ है बहुत स्ट्रांगली, बहुत बहुत स्ट्रांगली। क्या बोलूँ मैं, आपके मदर से आप बहुत क्लोज हो, आपको ना फेमिनिन जो एनर्जीज होती है उनसे ना सलाह लेना बहुत पसंद होता है। ऐसे एनर्जीज जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आप डोमिनेट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, इस तरीके की एनर्जीज आपको लगता है कि उनके साथ आप कंफर्टेबल हो, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद हो सकता है। इंटेलिजेंट आप हो डेफिनेटली, ब्रिलियंट हो, जीनियस हो। अभी रिप्रन भी बोलते हैं कि हम भी जीनियस हैं। एवरीबॉडी इज जीनियस। मदर से कहीं ना कहीं शायद हो सकता है बहसबाजी चल रही हो, मदर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, मदर की हेल्थ में इशू हो सकता है। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आपकी हीलिंग चल रही है, फिर मदर कहीं हील हो रही हैं, फैमिली में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है। एनिमल्स हैं आपके घर में, मुझे दिख रहा है, नहीं भी हैं लेकिन हैं। डॉग है, डॉग है, डॉग फॉर श्योर। आप शायद डॉग को खाना डालना पसंद करते होंगे। केतु कहीं ना कहीं है आसपास।
किंग ऑफ कप्स आया है, आपको थोड़ा सा ना बताया जा रहा है कि थोड़े सेंसिटिव हुआ कीजिए किसी की कम्युनिकेशन में आके, आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की जरूरत है। वाणी मैंने आई डोंट नो मैं कैसे आपको मैं समझाऊँ, यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, वाणी कहीं से भी नहीं है, बट वाणी का मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने क्यों कहा है। तो हो सकता है कि आपको वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और उसकी वजह से आपका लव इमोशंस और पैसे में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल ओवर योर टंग, ठीक है। मेडिटेट करो, टू बी ऑनेस्ट मेडिटेट करो। तो 11 अगस्त का जो टाइम है कैसा रहने वाला है, और 11 अगस्त का टाइम तक कैसे रहेगा इनका टाइम, ठीक है, मुझे बता दीजिए। अगस्त का टाइम कैसे रहने, देखो बहुत अच्छा टाइम है। फिर से कार्ड देख लेते हैं। ओके ओके, अगर आप किसी को लाइक करते हो, नंबर 1, इफ़ यू लाइक समबडी टेल दैट पर्सन। अगर कोई आपको लाइक करता है तो वो इंसान जल्दी आने वाला है आपके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करने के लिए, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत सही है, और किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो जस्टिस देने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक ऑफर देने के लिए आ रहा है। ओके, सो ये है जो आंसर्स आप चाहते हो। अदरवाइज जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही, मैंने आपको सिर्फ बताया कि रेजोनेट हो रही हैं या नहीं, ठीक है। दिस वॉज योर आंसर। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सो लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताना ना भूलें कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बताओ तो सही मुझे भी, तो सेलिब्रेशन तो करें साथ में। ऑल द बेस्ट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू लव योर सेल्फ, एंड डू लव एवरी वन। ऑल द बेस्ट सजिटेरियस, बाय बाय।